ब्रह्मांड में समस्त नर नारी या विभिन्न प्रकार के विभिन्न कौम के लोग, जाति धर्म के लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन हम अपने परमेश्वर से या विभिन्न प्रकार के देवताओं की आराधना करते समय हम इंडिविजुअल स्वयं में एक विशेष झुकाव करते हैं, एक विशेष व्यक्ति विशेष और देव विशेष की जब पूजन करते हैं तो देखिए आप कितना झूठ और सत्य बोलते हैं, कितने वादे करते हैं, जाने अनजाने में। जैसा पुस्तकों में लिख दिया गया वैसा हम पालन करते हैं, वैसे हम आरती गाते हैं, वैसा हम वादा करते हैं, जो कि आज के समय में अगर हम देखें तो हम लोग कितने वादा खिलाफी, कितने हद तक बहुदेववाद अर्थात अनेक देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, एक निष्ठ नहीं होते। व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं अर्थात कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा, विशेष उत्सवों पर, विशेष पूर्वजों पर, पर्वों पर अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे थोड़ा सा मैं व्यंग्यात्मक कह लीजिए या ये कह लीजिए कटाक्ष है आप लोगों पर कि हम वादा तो बहुत करते हैं और लगता है वो मिथ्या है। क्या हम उसको जानते हैं? जैसे एक छोटा सा अगर उदाहरण लिया जाए तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं या रोज की पूजा में, नित्य पूजा में हम आराम से हनुमान चालीसा जब पाठ करते हैं तो उनकी चालीसा में जो लाइनें आती हैं लास्ट में, उसमें एक लाइन इस प्रकार से है कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हम कहते हैं और देवता चित्तन धरई। क्या ये बात सही है कि केवल कह देते हैं? क्या हनुमान जी के अलावा आपके दिमाग में और कोई देवता नहीं चलते हैं? क्या शंकर, विष्णु, ब्रह्मा और आज सरस्वती, दुर्गा माता ये पूजा आप नहीं करते हैं? क्या पंचदेव का पूजा नहीं करते हैं? सूर्यदेव को नमस्कार नहीं करते हैं? स्वयं से पूछिए तो लगता है नहीं, आप गलत वादा करते हैं। या तो हनुमान चालीसा में आप गलत कहते हैं कि और देवता चित्त न धरे, और या तो आप हकीकत में जो करते हैं वैसा उसमें वादा नहीं है। अर्थात हम ये कह रहे हैं जो हम वचन से मनसा वाचा करना, मन से हम अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, वचन से लेकिन कहते हैं और देवता चित्त न धरे। तो क्या दोनों बातें दुविधा में नहीं है? क्या आप दोनों बातों को सत्य मानते हैं? अगर दोनों को सत्य मानते हैं तो इसका मतलब आप जघन्य खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे हैं किस देव से जिसकी आराधना कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम जब ज्यादातर देखा गया है पूजा पंडालों में, जब हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, नवरात्र के दिनों में उनकी आराधना करते हैं, या वैसे नित्य पूजा कर्म में भी हम जब उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो माता जी की आरती में जय अम्बे गौरी में लास्ट की लाइनों में आता है, नहीं मांगते धन और दौलत। क्या कहते हैं? नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मैया तेरे मन में एक छोटा सा कोना। तो आप ये कह सकते हैं और सोच सकते हैं, पड़ी हुई बातों की आरती को आप बोलते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत। क्या ऐसा है? क्या आप अंतः मन से इसको सोच सकते हैं कि आप कुछ नहीं मांगते, कि केवल किताबों में लिखा इसलिए पढ़ देते हैं, या वैसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो अपने अंतः मन में सोचिए, आप पूजा करते समय आपके पुरोहित, पंडित, गुरु या पंडाल में आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, स्वयं का संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प में जो आपको सकाम संकल्प दिया जाता है, सकाम, काम सहित, अर्थ सहित आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, ऐसी आराधना के पहले आप संकल्प कर लेते हैं। तो जब आप संकल्प कर चुके हो तो लास्ट में यह कह देना माता को
माता जी को समर्पण देना, उनको धोखा देना कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। लेकिन ये सरासर झूठ हमें लगता है, ये एक व्यंग्य है, कटु सत्य है। आप निश्चित मांगते हैं, हम निश्चित आराधना करते हैं और हम सकाम आराधना करते हैं। कुछ 100 में से 100 तो नहीं कह लें, 1000 में से 2-4 लोग ऐसे निकलते हैं जो निष्काम संकल्प करते हैं, अर्थात आपकी इच्छा पर। हम ब्रह्म मस्त बहुत कम कहते हैं, या आपको ब्रह्म को देने के लिए कम कहते हैं। हम स्वयं में अपनी सकाम संकल्पना करके परमात्मा को पूजा करते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, या कोई यज्ञ करते हैं, या कोई पूजा करते हैं, या कोई व्रत करते हैं, तो अंतिम में आप बड़े आराम से कहते हैं गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये सारे संसार की चीजें आपकी है प्रभु, और आपको मैंने समर्पण किया। जगदीश भगवान की आप आरती में गाते हैं जय जगदीश हरे, और लास्ट में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप तो कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अगर आपसे कहा जाए आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितने धन है, क्या आप उस पर सोचते हैं क्या कि हमने उसको सब कुछ समर्पण किया, अर्पण किया? नहीं करते। और इट इज नॉट पॉसिबल आल्सो, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान को उसकी जरूरत भी नहीं है। तो हमारे कहने का जो परमात्मा को चाहता नहीं है, उससे क्या आप वादा करते हैं और क्या ये कहते हैं कि भगवान ये सब आपका है और आपको समर्पण किया? आपका है, ऐसे आपकी मनस्थिति है, आपने सब समर्पण किया, ऐसा बड़ा मुश्किल है। और अगर किया है तो निष्काम है, और निष्काम अगर आप सफलता और यज्ञ करते हैं तभी तो परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न होता है। सकाम के लिए आप फालतू छोटे छोटे वादा खिलाफी करते हैं। मेरे कहने का यहाँ आशय ये है कि कभी भी आप परमात्मा को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। क्यों आप लिखी हुई बातों को बार बार दोहरा करके अपने वचन से बंधते हैं, और ये बॉन्डेज हो जाता है। अब बंधन में आप एक संकल्प लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं मांगा आपसे, कुछ नहीं लिया आपसे। पितरों की पूजा करते हैं, अंत में एक प्रसंग आता है, वहां सकाम संकल्प करते हैं, अपने पितर से भी मांगने की कोशिश करते हैं। साईं बाबा की आरती में देखते हैं, लास्ट में आता है उसमें कि हमने कई बार ये देखा सभी देवी देवताओं की आरतियों में या उपासना में या स्तुति में, लास्ट में आता है कि 1 साल पूजा करिए, नित्य कर्म करिए, ये आपको प्राप्त होता है। वो प्राप्त करते हैं शिव जी की पूजा में, मानस पूजा में, सब जगह। अर्थात आपको कभी न कभी यह महसूस होता है, ज्ञात होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या उतना हम संभाल पाते हैं। साईं जी की आरती में कहते हैं माझा निज द्रव्य ठेवा। अब वहां कहते हैं माझा निज द्रव्य, मराठी में जैसे है ये, माझा निज द्रव्य ठेवा, निज माने स्वयं की अपनी, और अपने पदार्थ आप ठेव रहे हैं, दे रहे हैं, परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पदार्थ दे रहे हैं तो ये कहां से भगवान का हो गया? तो दिए वस्तु गोविंदम कहां से? या तेरा तुझको अर्पण, एक तरफ आप कहते हैं जगदीश्वर है, तेरा तुझको अर्पण, एक कहते हैं माझा निज द्रव्य ठेवा, ऑल दिस थिंग्स इज ऑफ माइंड, तब आप ये मान लेते हैं। तो कहीं न कहीं आप दुविधा में फंसते जाते हैं, अर्थात आप बंधन में फंसे जाते हैं अपने स्वयं के वादा खिलाफी में, अर्थात आप वचन देकर के काम नहीं करते। आशा मेरा ये सिर्फ कहने से है कि बहुदेवा या और देवता चित्तन धरी या तेरा तुझको अर्पण, ऑल दीज थिंग्स इज नथिंग फॉर व्हाट और नथिंग फॉर थिंग। कहने से ये सारी वस्तुएं ऐसी नहीं है जिसे आप परमात्मा को समर्पण करें या परमात्मा को भिन्न तरीके से देखें। जैसे आपने शिव जी से कहा, हनुमान जी से कहा, माता जी से कहा मैं आपकी पूजा करता हूं, एकनिष्ठ होकर करता हूं, यह भी संभव नहीं है। क्योंकि आप अपने माता पिता की पूजा करेंगे, माता अलग रूप में रहेगी, पिताजी अलग रूप में रहेंगे, दोनों को प्रणाम करेंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं केवल माता जी को मानता हूं, शंकर जी को नहीं। अब हम दुविधा को हटाने के लिए ये प्रसंग आपके ऊपर छोड़े हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को ध्यान करिए
या उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करिए जो परम सत्य है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसकी माया अनेक अनेक रूपों में सब लोगों को पैदा किया है। देवी देवताओं के उसके अंश हैं, उसके रूप भी नहीं। रिलेटिव थ्योरी मैंने आपको बताया है, उसके अंश मात्र है। हम जीव और देवता सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो हम लोग उसके अंश हैं, उसकी पूजा हम करते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा पे कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है, कोई भिन्नात्मक देखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रण करने की जरूरत नहीं है। और विभिन्न प्रकार की आरती पूजा में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, और ये अगर आप कहते हैं तो मुझे लगता है गलत है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने यह लिख दिया कि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई रीति। कुछ सुर माने वो देवता लोग भी, मुनि लोग भी, ज्ञानी विज्ञानी लोग भी वैकुंठ की लालसा रखते हैं, तो उनका भी स्वार्थ है। आप ये मत कहा करिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर जो दे रहा है उसमें उसका हक है। हाँ, इतना ध्यान रहे कर्मण्यवाधिकार रस्ते, और कर्म इसका ध्यान करते हुए कि कर्म आपको करना है अनाश्रित कर्म फलम, और उसके कर्म फल पर आपको अनाश्रित रहना है, लेकिन उसको उसका समर्पण करना है, दैट इज राइट। लेकिन आप ये वादा करिए मत, आप कुछ उससे कमिटमेंट मत करिए। वो कमिटमेंट नहीं जानता है, वह तो केवल आपका भाव देखता है, आपने क्या अर्पण किया, कुछ नहीं। आप सूर्य के प्रकाश के सामने आप दीपक जला के उसकी आरती करते हैं, तो क्या लगता है आपका सूर्य का प्रकाश छोटा है, आपकी दीपक बड़ा है? आपका भाव है, इसलिए परमात्मा ग्रहण कर लेता है। जो पूरा पानी बरसाता है, पूरी सृष्टि चलाता है, उसको आप एक लोटा जल देते हैं और बहुत कुछ मानने की चेष्टा करते हैं। तो इतना ही कहना है, ईश्वर सर्वभूतानाम, हर जगह ईश्वर उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंस गॉड है, ओमनी प्रेजेंट है, और आप उसको भजें, उसका निरंतर ध्यान करें। दैट इज फाइनल एंड फॉरमोस्ट एवरीथिंग। आपको कुछ न मांगना है, न कुछ कहना है, न कुछ समर्पण करना है। हम लोग किस लायक हैं जो समर्पण करेंगे? जिसने हमको अपनी शरीर दिया, जिसके हम अंशावतार हैं, जिसके आत्मा हमारे अंदर उपस्थित है, जो हमारे अंदर स्वयं में विराजमान है, उसके लिए हम क्या कौन सी चीज का जतन कर सकते हैं, उसमें समर्पण कर सकते हैं, और इससे अधिक कुछ नहीं। दैट्स ऑल। हरि राम। सभी भक्तों से यह साग्रह निवेदन है मेरा, और यह सनातन धर्म की परिभाषा भी है कि सेवा धर्म ही सनातन है, अर्थात हम एक दूसरे की हेल्प करें, टुगेदर सेवा करें, सर्विस करें, ये परमात्मा का आदेश है। अतः इसलिए हम आपसे कहेंगे, जिस ज्ञान की गंगा को हम आपके साथ बना रहे हैं, बड़ी मेहनत से हम लेकर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान से और अनेक अनेक ग्रंथों से, विज्ञान से, सब जगह से कलेक्शन करके आपको ये देते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप निश्चित अपने लोगों को, जो आपके चाहते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, जो हमें जानना चाहते हैं, जो धर्म विश्वास रखते हो, उनको यह बातें हमारी शेयर करें, हमारे चैनल को उनको दें, वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर आपको विभिन्न विभिन्न कांडों का भी ज्ञान मिलेगा, और उसमें जो कुरीतियाँ हैं वो हटाने के लिए हम तत्पर हैं। विज्ञान से उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और जो आप कर्मकांडों में अनायास फंसे हुए रहते हैं, कर्मकांड जो रियल है, विल डू दैट। जैसे हम पिंडदान, पितरों की पूजा पर भी हम कभी बनाएंगे, लेकिन वो कितना आवश्यक है उतना ही करेंगे। क्यों आप अनायास डरते हैं, मोह में रहते हैं, और वो जो उसमें आडंबर है उसे बताने के लिए आप अपने लोगों को यह चैनल सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानने को, अपने चिंतकों को बताएं, क्योंकि आडंबर अगर हट जाए तो धर्म बहुत आसान है। अभी आप थोड़ी सी पूजा करना बैठेंगे, आपको 50 चीज़ों की याद आएगी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सामग्री नहीं, ये सामग्री नहीं है, और उसमें आप फंसे रहते हैं, पूजा आप करते नहीं, मन आपका एकांत होता नहीं है, जिसको ध्यान करने के लिए बैठे उसका ध्यान होता नहीं, आडंबरों में फंसे रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे आडंबर कम हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे आडंबरों से मुक्त हो जाएं, और केवल मानस पूजा करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे इंसान बने, आपको अधोगति मिलेगी। जय श्री कृष्ण।